हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो डेफिनेटली सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड लाइक जरूर करें इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप, ग्रेट, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कप्स, राइट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, oops, okay, 9 of pentacles, ace of wands, the lovers, okay, emperor, queen of wands, and this is the star. Okay, great. चलो, highlighted zodiac sign Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpion, Pisces. Okay, these are the highlighted zodiac sign। जो नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी zodiac sign के लिए रहेगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। प्लीज डिवाइन गाइड करें 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। क्रिएटर। ओके, हाईलाइटेड नंबर्स की बात करूँ तो हाईलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 6, 7। ठीक है, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। 5 इज ऑल्सो देयर, राइट। क्रिएटर की एनर्जी है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स को क्रिएटर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है आपका इनके साथ। मतलब जैसे मोर देन 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, इतना पुराना रिश्ता था आप लोगों के बीच में। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरीके से मतलब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ जाएगी। मुझे लगता है जिस व्यक्ति के साथ शायद आपने डील कर रहे हो ना, इस पर्सन ने अगर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, तो ये चीजें प्री प्लान्ड थी। मतलब ऐसा नहीं था कि ये व्यक्ति के साथ एकदम से आपके लड़ाई झगड़ा हुआ और ये छोड़कर चले गए आपको, या एकदम से इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया। नहीं, इनकी प्लानिंग थी। ठीक है, मतलब ये इन्होंने सोच कर आपके साथ, पूरा सोच समझ कर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी पुराना रिश्ता आप लोगों के बीच में था। और शायद जो ये आपके पार्टनर है ना, अगर यहाँ देखा जाए तो कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, क्यों ऐसा सोचा कि इन्होंने आपको छोड़ देना चाहिए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे देनी चाहिए। तो उसका रीजन देखो, क्रिएटर तो इनकी प्लानिंग दिखा रहा है और रीजन ये दिखा रहा है कि जरूर इनकी परिवार इनका रीजन हो सकता है। उन्हें लगता था कि शायद इस रिश्ते का फ्यूचर पॉसिबल नहीं है, शायद इनका परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको, या इस रिश्ते को, या इस लव मैरिज को उनका परिवार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। या फिर सेकंड एनर्जी यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी है। हो सकता है इनका इंटरेस्ट किसी और में की तरफ बढ़ गया था, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है, जो सिचुएशन आपकी आप रिलेट कर लोगे उस चीज के साथ। तो डेफिनेटली जो इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है, और ये इनकी प्लानिंग है, इनकी सोच समझकर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। अगर इन्होंने इवन आपको गोस्ट भी कर दिया ना, आपसे बात करनी बंद कर दी एकदम से, और आपने जब रीजन पूछा तो इन्होंने शायद कोई रीजन नहीं दिया, या कोई भी रीजन इन्होंने बना दिया जिस पर आप यकीन भी नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल रीजन ये है ना। आपको लगता है कि जो रीजन उन्होंने अगर आपको दिया है तो वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है, वो भी उन्होंने शायद कुछ झूठ बोला, क्योंकि इन्होंने आपको एक्चुअल रीजन अभी तक बताया ही नहीं है।
ओके। रियल रीजन यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि फैमिली का इंटरफेरेंस या कोई सी थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा इंडल्ज हो जाना, इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील भी कर रहे हो वो मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो आप लोग। 5 ऑफ कप्स, अच्छा ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, राइटनेस की एनर्जी आई है यहाँ पर। यानी हो सकता है व्यक्ति ने बहुत सी चीजें आपसे छुपाई हैं, बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी हैं, तो आपके अंदर बहुत ट्रस्ट इश्यूज इस व्यक्ति को लेकर बढ़ चुके हैं या शुरू से रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कभी नहीं रही है आपके साथ कि भाई ऐसा है, ये है, किसी चीज की क्लैरिटी ये कभी आपको नहीं देते थे, मुझे लगता है ना। फोन पर बात करेंगे तो आपसे फोन छुपा लेंगे, फोन में पासवर्ड लगा कर रखेंगे, ऑनलाइन होंगे लेकिन आपको मैसेज नहीं करेंगे। तो ऐसी कई चीजें रही हैं जिसकी वजह से आपके अंदर इनसिक्योरिटीज और फियर इस व्यक्ति को लेकर बढ़ा है। ओके, और ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है, कभी किसी चीज को आपने कोई सवाल इनसे पूछा तो उसका क्लियरली आंसर कभी आपको नहीं मिला है, मुझे लगता है। 5 ऑफ कप विद राइपनेस की एनर्जी ये दिखा रही है कि अब आपके पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में। हो सकता है उन्होंने सोच समझकर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन तो दे दी, लेकिन अब उन्हें तब ये चीज लगी थी कि अगर वो आपको छोड़ देंगे, आपसे दूरी बना लेंगे ना, तो उसके बाद आपको भूल जाएंगे, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर वो आपको मिस नहीं करेंगे, आपको कभी याद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देने के बाद भी ये व्यक्ति आज बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है आपको, बहुत बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ये आपको लेकर ऑब्सेस भी फील कर रहे हैं। और इन्हें खुद नहीं पता था कि इनके साथ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इन्हें खुद नहीं पता था कि आपको भूल नहीं पाएंगे, इन्हें खुद ही नहीं पता था कि आपको इतना याद करेंगे, इतना मिस करेंगे कि रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना, इन्हें नहीं पता था। और आज इनकी हालत कुछ ऐसी है, 5 ऑफ कप, अकेला कितना महसूस कर रहे हैं आपके बिना, आपके एब्सेंस को ये फील कर पा रहे, ये फील कर पा रहे कि जो आप नहीं हो इनके जीवन में तो इनका जीवन कितना मतलब ऐसा है, बिल्कुल जैसे होता ना कि बोरिंग सा, मोनोटोनस सा, कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है इनके जीवन में। तो इनका जीवन बिल्कुल नीरस सा हो गया, बेरंग सा हो गया इनका जीवन। तो ये चीज भी फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? माइंड। अच्छा, अगर इस व्यक्ति ने आपको परिवार के कहने पर छोड़ दिया, यानी हो सकता है इन्होंने आपको परिवार के कहने पर आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ठीक है, तो अब इन्हें कहीं ना कहीं अपने परिवार से भी वो चीज हो रही है कि यार मैंने अपने परिवार के कहने पर ये चीज कर दी, मेरे परिवार ने मुझे समझा नहीं, मुझे अंडरस्टैंड नहीं करा। तो जिस भी व्यक्ति के कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है ना, वो व्यक्ति अब इनके लिए मतलब इनकी नजरों में ऐसा हो चुका है कि जैसे जैसे उस व्यक्ति की वजह से इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया हो, ठीक है। तो वो व्यक्ति इनके लिए ऐसा बन चुका है। और हो सकता है इन्होंने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करा है, बहुत कुछ किया है इन्होंने अपने परिवार के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाई है, उनकी हर खुशी का, हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान भी रखा है। काफी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं आपके पार्टनर अपने परिवार की तरफ, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो अपने हस्बैंड वाइफ की तरफ भी काफी रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। बट क्या हो रहा है ना कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनके परिवार ने तो इन्हें समझा ही नहीं, इनके परिवार ने इन्हें अंडरस्टैंड नहीं करा। ओके, तो ये चीज आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं और उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है उस डिसीजन पर। उन्हें लग रहा है यार मैंने ऐसा क्यों करा, मैं अपने परिवार की बातों में क्यों आ गया, या मैंने इस तरीके से इन्फ्लुएंस में आकर उसे क्यों नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, तब मैंने ये चीज क्यों करी, मुझे ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो ये बहुत सोच रहे हैं, जिसकी वजह से इनका माइंड बहुत एग्जॉस्ट भी हो रहा है आज। हायरोफेंट, स्टॉकिंग की एनर्जी हाई है, मास्टर की एनर्जी, एक फ्रेश स्टार्ट ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ। इन्हें चाहिए एक नई शुरुआत करना है आपके साथ, एक नई खूबसूरत शुरुआत। लेकिन एक नई खूबसूरत शुरुआत तो ये करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि अगर ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो शायद आप इन्हें दोबारा मौका नहीं दोगे। अगर ये आकर आपसे कहते हैं कि इन्हें एक और मौका चाहिए, तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि आप इन्हें दोबारा मौका नहीं देने वाले हो, क्योंकि जिस तरीके से आपका दिल तोड़कर गए हैं, आपको तकलीफ देकर गए हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें मौका दोगे। अगर उनके साथ भी शायद किसी ने ऐसा करा होता तो वो भी नहीं देते मौका। तो उनकी सोच भी ऐसी है कि आप दोबारा मौका नहीं देने वाले हो। तो ये आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, आपका स्टेटस, आपकी पोस्ट, हर चीज चेकआउट कर रहे हैं। अपनी रियल आईडी से नहीं कर रहे होंगे तो अपनी फ्रेंड की आईडी से, किसी फेक आईडी से कर रहे होंगे, लेकिन कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है। और जो स्टॉकिंग का नतीजा इन्हें मिल रहा है ना, यानी स्टॉक करने के बाद ये बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। स्टॉक करने के बाद इन्हें ऐसा लगता है कि यार जैसे आप इनके बारे में सोच ही नहीं रहे हो, आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, तो उस चीज से बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिस्नोफेनिया, ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। इनके अंदर से इच्छा बहुत है आपको कॉल करने की, मैसेज करने की, आपसे बात करने की, लेकिन
ये कुछ आगे बढ़कर जैसे होता ना कि डिसीजन लेना, है ना, कि भाई मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे एक्शंस लेने चाहिए, मुझे कुछ एफर्ट्स लेने चाहिए। तो ये इनके अंदर इतनी करेज, इतनी हिम्मत अभी नहीं दिख रही है मुझे कि कुछ करे आगे बढ़कर, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बस एक कश्मकश से में है कि यार मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे उसे खुद आगे बढ़कर कॉल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पता नहीं उसका रिस्पॉन्स कैसा होगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। तो बस एक कश्मकश सी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कोई डिसीजन अभी तक इन्होंने नहीं लिया है, इसीलिए आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन भी देखने को नहीं मिलता। एस ऑफ वैंड को यहाँ पर से गोइंग विद फ्लो की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है ये पर्सन ने अभी तक तो चीजें सरेंडर कर दी थी डिवाइन के हाथों में, ठीक है, कि जो होगा अपने आप हो जाएगा, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो अभी तक इन्होंने चीजें सरेंडर कर दी थी डिवाइन के हाथों में, लेकिन अब फिर से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अपने डिसीजन को बदला है और इन्हें लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे एक्शन लेना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो अब ये प्लानिंग बना रहे हैं फिर से कि आपके साथ किस तरीके से कांटेक्ट करें, आपसे किस तरीके से फिर से बात करें, क्योंकि यहाँ पर है एस ऑफ वैंड। ये आपको हर तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं। इन्हें पूरा एहसास है उस तकलीफ का, उस दर्द का जो ये आपको देकर गए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इस व्यक्ति को क्या ही एहसास होगा, नहीं, इन्हें पूरा एहसास है, पूरा एहसास है इन्हें उस तकलीफ का, उस दर्द का जो इन्होंने आपको दी है, और ये आपको क्लैरिटी देकर चीजें बेहतर बनाना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि अगर ये आपको समझाएंगे, आपको आकर बताएंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, क्यों इतना प्यार करते हैं, क्या फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, या ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, कन्फेस करेंगे अगर ये अपना लव, तो आप समझोगे। तो इन्हें ये भी लग रहा है, ओके। तो ये एक बार कोशिश जरूर करना चाहते हैं, वरना इन्हें लगेगा कि यार मैंने कोशिश भी नहीं करी, मैंने एक बार मौका मेरे हाथ में था लेकिन मैंने मौका गवा दिया अपने हाथ से, ठीक है। तो ये कोशिश जरूर करना चाहते हैं अपने एंड से। फिर ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, आप किस तरीके से बात करोगे, नहीं। फिर ये रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहते, लेकिन ये अपनी तरफ से कोशिश 110% करना चाहते हैं। शेयरिंग, द लवर्स को यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन भी ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ गए हैं, कोई और आ गया इनके जीवन में। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी थी तो शायद उसके साथ भी इनका कोई मतलब ऐसा बॉन्ड नहीं है या इंटरेस्ट नहीं है इनका थर्ड पार्टी में, ठीक है। ये हर इंसान को जो भी इनके जीवन में आता है ना, उसको आपके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि आपने जैसे एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि प्यार कैसा होता है, ये प्यार कैसे देते हैं, प्यार कैसे करते हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है। आपने ये सब चीजें का एक स्टैंडर्ड इनके जीवन में सेट कर दिया। तो अब जो भी इनके जीवन में आता है, हर इंसान को ये आपके साथ कंपेयर करते हैं कि आप होते तो आप ऐसा करते, लेकिन वो इंसान वैसा कर रहा है। तो इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि आप सबसे बेहतर हो, आपसे बेहतर कोई है नहीं। इन्हें फ्यूचर चाहिए तो आपके साथ चाहिए, इन्हें आगे अपने जीवन आपके साथ बिताना है, ग्रोथ सक्सेस आपके साथ चाहिए। ये जानते हैं कि अगर आपके साथ ये फ्यूचर बनाते हैं ना, तो ये बहुत खुश रहेंगे, बहुत हैप्पी रहेंगे, आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन सकते हो या एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो आप। तो ये चीज भी आपके पार्टनर जानते हैं। और यहाँ पर तो लवर्स की एनर्जी है, तो आप लोग सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स या डिवाइन कनेक्शन भी हो सकता है आप लोगों के बीच में, या डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हो आप लोगों दूसरे के। तो ये चीज आपके पार्टनर जरूर समझ रहे हैं। एम्परेस, एम्परर विद गाइडेंस, मुझे लगता है इस व्यक्ति ने ना किसी से गाइडेंस भी ली है। देयर इज समवन जिसके साथ ये अपनी बातें शेयर करते हैं। ये कोई कजन हो सकता है उनका, कोई ब्रदर सिस्टर, कोई ऐसा हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। किसी से तो इन्होंने गाइडेंस ली है। और अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है उसको यही गाइडेंस मिल रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है। तो अब ये बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि यार मुझे एक्सप्रेस करना है बस खुद को, और ये नहीं सोचना है कि वो क्या रिस्पॉन्स करेगी या वो क्या रिस्पॉन्स करेगा। तो इन्हें गाइडेंस मिल चुकी है, इन्हें ये एडवाइस मिल चुकी है, और ये इसी एडवाइस को फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है, तो ईगो बहुत है आपके पार्टनर में, प्राइड बहुत रही है आपके पार्टनर में, लेकिन अब ये उस ईगो, उस प्राइड को बीच में लेकर नहीं आना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी ईगो, अपनी प्राइड की वजह से आपको कितना हर्ट करा है या कितनी तकलीफ आपको पहुंचाई है, लेकिन दिस टाइम वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो जिसका नतीजा गलत निकले, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं एक राइट टाइम का भी अब वेट करते हुए दिख रहे हैं कि कब वो राइट टाइम आए, कब वो फेवरेबल टाइम आए और वो आपको अप्रोच करें, ओके। क्योंकि वो पहले देखना चाहते हैं कि आपका मूड कैसा है, आप किस एनर्जी में हो, तब वो आगे बढ़कर आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि चीजें क्लियर कर सके। वो आपको बहुत कुछ है इनके दिल में आपके साथ शेयर करने के लिए, आपको कन्फेस करने के लिए, आपको बताने के लिए। तो ये पर्सन शायद एक
उस राइट टाइम का वेट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जब ये आपको अप्रोच कर पाए, खुलकर एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। तो ये गाइडेंस मिली है, जिस गाइडेंस को ये फॉलो भी कर रहे हैं, और इस बार आप इनके अंदर बहुत बहुत बदलाव देखोगे। इनके अंदर आप वो ईगो, वो प्राइड वाली एनर्जी अब आप नहीं देखोगे। आप देखोगे ये पर्सन कितना काइंड और डाउन टू अर्थ हो गए, या आप कह लो कितना ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हैं आपके पार्टनर। ठीक है, वो नहीं है जो पहले बिल्कुल हवा में उड़े करते थे, खुद को पता नहीं क्या ही समझते थे, या प्राइड में रहते थे, खुद पर कोई बात नहीं आने देते थे। अब वो एनर्जी नहीं रही है आपके पार्टनर की। वो बहुत ग्राउंडिंग आ गई है आपके पार्टनर में ना। ईगो, प्राइड जैसे उन्होंने कहीं ना कहीं फेंक दिया है। ठीक है, टूट गया उनका ईगो, उनका प्राइड। उन्हें समझ में आ गया कि इस ईगो प्राइड के साथ वो कोई रिश्ता नहीं चला सकते हैं। फ्यूचर एनर्जीज को देखते हैं, तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड विथ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही लव आपके पार्टनर भी आपसे करते हैं, उतना ही प्यार, उतनी ही फीलिंग्स उनके दिल में भी आपको लेकर है। तो ये मत सोचो कि यार मैं ही उससे प्यार करती हूँ, वो तो मुझसे प्यार नहीं करता। नहीं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, और उनके दिल में भी आपके लिए पूरी फीलिंग्स और पूरा ऑब्सेशन है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी ये दिखा रही है कि वो आपके साथ जितना खुश रहते थे ना, या आपके साथ जितना हैप्पी रहते थे, उतना वो कभी नहीं रहे। कभी उनको इतनी खुशी नहीं मिली, या कभी इतने हैप्पीनेस उन्हें नहीं मिली आपके जाने के बाद। ठीक है, और उन्हें बार बार ये याद आती है चीजें, आपकी वो छोटी छोटी चीजें, आपका बार बार उन्हें कॉल करना, बार बार उनसे पूछना तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, या एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, वो छोटी छोटी चीजें कल तक उन्हें शायद इरिटेट किया करती थी, लेकिन अब वही छोटी छोटी चीजों के लिए वो क्रेव भी कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार कोई नहीं है मेरे लिए या मेरे पास जो मेरे लिए ये सब चीजें करे, है ना। पहले तो आप करते थे, अब आप नहीं हो तो कोई नहीं है उनके लिए ये सब चीजें करने के लिए। तो उन्हें आपकी वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं, छोटी छोटी चीजें याद आती हैं। मुझे लग रहा है कि आपने अपना 100% दिया है इस रिलेशनशिप में, 100%, लेकिन उसके बदले में आपको सिर्फ 0% मिला है। Isn't it? उसके बदले में वट यू हैव रिसीव्ड इज लाइक टोटली 0%, और आप बहुत कुछ रिसीव करना चाहते हो। सो अब आप डिजर्व करते हो, आप रिसीव करना डिजर्व करते हो। आप वो लव, वो केयर इस व्यक्ति से डिजर्व करते हो जो आपको नहीं मिला। तो आपके पार्टनर को ये भी समझ में आएगा आगे चल करके, भाई मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है। ठीक है, अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनको पैम्पर करो, या आप उनको अप्रिशिएट करो, या आप उनको प्यार दो, तो आपकी भी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि वो आपको पैम्पर करे, आपको भी एक प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट दे, या आपको भी अप्रिशिएट कराए, आपको अच्छा महसूस कराए। अगर वो नहीं कराएंगे तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सब महसूस करवाना। तो आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है। लव वन साइडेड नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ तुम लेते रहोगे अगर किसी व्यक्ति से, तो एक ना एक दिन पर्सन से तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हें सिर्फ देता ही रहेगा और तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेगा। नहीं, तुम्हें देना भी होता है। ठीक है, लव जो है 2 साइडेड होता है, दोनों तरफ से होता है। एक इंसान कब तक कर लेगा दूसरे इंसान के लिए, राइट। तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि यार मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है, मुझे जस्टिस करना है, मुझे उसके साथ चीजें सही करनी है। ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आएगी। हो सकता है ये आपको अप्रोच करे, जब आपसे बात करे ना, तो आपको कहें कि यार मैं तुम्हें अब प्यार देना चाहता हूँ, तो मुझे बस एक मौका दे दो। अब मुझे तुम्हें प्यार देना है, मुझे तुम्हें केयर देनी है, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना है। ठीक है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और मैं अब तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। और हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। तो ये सब चीजें जैसे आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ये प्रोमिसेस वो आपसे करना चाहते हैं। द स्टार, हो सकता है आप अभी तो उन पर यकीन नहीं करते हो, या अभी आपकी सोच शायद ऐसी है कि यार मैं इसे दोबारा मौका नहीं दूंगी। अगर ये पर्सन आता भी है मुझसे बात करने, तो आपको लगता है यार मैं दोबारा मौका नहीं देने वाली हूँ इस व्यक्ति को, मैं दोबारा इस व्यक्ति के जाल में नहीं फंसने वाली हूँ, मैं दोबारा इसकी मैनिपुलेशंस में नहीं आने वाली हूँ। ठीक है, आपको ये चीज लगती है क्योंकि आप अब लॉजिकल होकर सोचने लगे हो। लेकिन रियलिटी तो ये है कि आपके दिल में बहुत प्यार है इस व्यक्ति के लिए, और जब ये आपको अप्रोच करेंगे ना, आप देखोगे कि यार ये कितना एफर्ट डाल रहा है आपके लिए। तो उस मोमेंट पर आपका परसेप्शन भी चेंज होगा, और उस मोमेंट पर जब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना, ये जब अपनी बातें आपको बताएंगे, तो यू विल लिटरली शॉक्ड कि यार इस पर्सन की तो कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से इन्होंने ये सब चीजें करी, या किसी के इन्फ्लुएंस में था इसलिए ये सब चीजें उन्होंने आपके लिए करी। तो यहाँ पर आप उस मोमेंट पर शॉक हो जाओगे, और तब आप शायद खुद मजबूर हो जाओगे अंदर से इन्हें मौका देने के लिए, क्योंकि प्यार तो आप करते हो, प्यार तो आपके अंदर से कहीं नहीं गया है, और प्यार उनके अंदर से भी कहीं नहीं गया है, प्यार वो भी बहुत करते हैं। ठीक है, प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस खत्म हो जाए एकदम से, नहीं, ऐसा नहीं होता। प्यार है तो वो है। ठीक है, तो प्यार तो उनके अंदर भी बहुत है और आपके अंदर भी बहुत है, और कहीं ना कहीं आप उन्हें फिर से एक और मौका देते हुए नजर आओगे। हाँ, चीजें आपके हाथ में होंगी कि आप किस तरीके से उन्हें दोबारा मौका देते हो, या वो कितने एफर्ट्स डालते हैं, किस तरीके से आपको इम्प्रेस करते हैं। बट या
दिस पर्सन विल डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू टू इम्प्रेस यू। चलो मैसेज देख लेते हैं, ये पर्सन के चैनलाइज मैसेजेस आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई एम फॉलोइंग आउट ऑफ लव विद यू, ये आपके और ज्यादा प्यार में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, ये आपको सोशल मीडिया पर भी बहुत स्टॉक करना है। मैंने कहा ना स्टॉकिंग स्पाई की एनर्जी बहुत हाई है, बहुत हाई। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, ये ना बहुत अफ्रेड है, थक हार चुके हैं, ठीक है। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, जब ये सोने जाते हैं ना तो मतलब आखिर में सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं, फिर कहीं जाकर इन्हें नींद आती है, ये आपको स्टॉक करते हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, अगर इन्होंने अभी तक अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करा ना तो आई बिलीव कि अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आई एनवी यू, जेलस होते हैं समटाइम्स, बहुत ज्यादा जेलस होते हैं। आई फील सॉरी फॉर यू, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजीज करना चाहते हैं आपके साथ। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे वो बहुत बातें करते हैं आपके बारे में, ठीक है, आपको पता नहीं होगा लेकिन बहुत बातें करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, कुछ बुरा नहीं बोलते हैं। आई हेयर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये कुछ गाने सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है वो आपके फेवरेट सॉन्ग थे या इनके फेवरेट सॉन्ग थे जिनको सुनकर ये आपको इमेजिन करते हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ये आपके लिए अपना जीवन भी दे सकते हैं। तो लाइक यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन, ओके, के लिए आपके लिए अपना जीवन तक दे सकते हैं। चलो लेट्स चेक आउट मैसेज क्या है, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का कलेक्टिव मैसेज आप लोगों के लिए आज क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें आपका मैसेज क्या है आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट पोटेंशियल, लेट गो ऑफ ऑल द नीड ऑफ अप्रूवल एंड फ्रॉम अदर्स, live up to your own expectations and nobody else, no more selling yourself short, keep moving forward, you have got this। यानी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अपने जीवन को खुलकर जियो, ठीक है। खुलकर जीने के लिए आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है कि भाई वो मुझे कहेगा तो मैं खुलकर जीऊंगी या वो आएगा तो मैं खुश रहूंगी तो मैं हैप्पी रहूंगी। नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को खुलकर जियो, अपने आप को किसी के लिए भी कम महसूस मत करवाओ, ठीक है। अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आओ क्योंकि ये आपका हक है कि आप खुलकर जियो और खुद के लिए डिसीजंस ले सको, अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सको। तो ये आपका जीवन है और ये कुछ आज आपकी एनर्जीज। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।